जिस पल का इंतज़ार था वह पल आ चुका है। रुझान सभी 543 सीट का रुझान आ चुका है और इस रुझान में 290 295 एवरेज अभी तक दिखा रहा है कि एनडीए आगे चल रही है। दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो वह भी 228 तक दिखा रहा है, लेकिन यह रुझान है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर हम जमशेदपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर विद्युत वरण महतो जी ने लीड किया है, 1 लाख से एबव वोट से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी इस जमशेदपुर लोकसभा में बहुत थे और जिसमें से एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ है जितेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के जमशेदपुर और झारखंड में प्रदेश स्तर तक इनकी राजनीतिक पद था। लेकिन अचानक इन्होंने टर्न किया और निर्दलीय रूप से इन्होंने अपनी मैदान में उपस्थिति दिखाई। 2014-2019 में जो मोदी का लहर है वह लहर 2024 में है। लहर नाम का कोई चीज़ नहीं है। असल में क्या है ना, ये कांग्रेस की गलती की वजह से आज जो भी रिज़ल्ट है ये कांग्रेस की गलती का परिणाम है। कांग्रेस जिनको अपना साथी समझ के चल रही है वो असल में साथी नहीं है, वो उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही है, वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि बीजेपी जो आप मोदी लहर की बात कर रहे हैं, मोदी से इनका पूरा जो है माने जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो पूरा बन ही नहीं पाया, क्योंकि ये जो गठबंधन के जितने साथी हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस से ही लड़के कांग्रेस को हराने वाली सीट और अपने जीतने वाली सीट लेने के चक्कर में खाली परेशान रहे। और तो और आप देख लीजिए जमशेदपुर का ही बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए अंतिम दौर में कमज़ोर प्रत्याशी का चयन करके दिया गया कि ताकि वो आराम से जीतें। तो मैंने पार्टी को पूरा समझाने का प्रयास किया। पार्टी आश्वस्त भी हो चुकी थी कि ऐसा है, जो सच्चाई थी उससे पार्टी अवगत थी। उसके बाद भी जब पार्टी को मैंने मजबूर देखा गठबंधन धर्म के सामने, तो मुझे लगा कि नहीं, शहर में आग लग रहा है, लेकिन यदि मैं आँख से देख रहा हूँ कि नहीं, जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो मैंने ये अपना व्यक्तिगत रूप से फैसला लिया कि नहीं, पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ूंगा और लोगों को जागरूक और जगाने का काम करें। चलिए, तो फिर भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बार बहुत अधिक सीट लेके आई। जहाँ कांग्रेस 40 सीट था, अभी रुझान में कांग्रेस को अधिक दिखा रहा है। कुछ तो फ़र्क पड़ा है एनडीए के ऊपर में। फ़र्क पड़ा है, लेकिन क्या है ना, देखिए, ये चुनाव के समय खाली फ़र्क लाने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस के पास अभी भी ऑप्शन है, मोदी जी नाम का कोई फैक्टर नहीं है इसमें। कांग्रेस के पास अभी भी समय है कि वो पूरे 543 सीट पर जो है ना, अपने लोगों के साथ तैयारी करे, अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने संगठन पे विश्वास करे, अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों पर विश्वास करे जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया है पार्टी को। चलिए जितेंद्र जी, आप बताइए, अब जमशेदपुर लोकसभा की बात करते हैं। क्या विद्युत वरण महतो जी को जमशेदपुर की लोकसभा की जो जनता है बहुत अधिक प्यार करते हैं कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है? दोनों ही प्रत्याशी, जो विद्युत जी थे और समीर जी, दोनों ही की जनता नकार रही थी एक सिरे से, शहर से लेकर देहात तक। कोई भी फिर जीत कैसे हो जा रही है? 1 लाख जीत केवल एक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वोट मिल रहा है, ये विद्युत महतो को वोट नहीं है। और इसका परिणाम जो है ना, हो सकता है आने वाले समय में दिखेगा आपको। जितेंद्र सिंह जी, आपको इतना कम वोट आया, आपके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस है, प्रदेश स्तर से आपने बचपना से राजनीति किया है, और क्या कारण है कि आपको इतना कम वोट आना? मेरे वोट कम आने के पीछे जो संगठन हमारे पीछे थे या संगठन के लोग थे, उसको हमारे संगठन के लोग डराते रहे कि आपको यदि मदद करेंगे तो आपको पार्टी से निकाला जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी आपके ऊपर। तो लोग डरे रहे बेचारे, और लोग डर के मारे हमको सपोर्ट नहीं कर पाए, चाहते हुए भी नहीं कर पाए। तो उनको लग रहा था कि जितेंद्र सिंह जीत जाएंगे तो हमारा हमारा छवि खराब होगा, इज्जत खराब होगा। चलिए, अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी को जिता करके उनका छवि यदि बेहतर होता है और बड़ा बनते हैं, वो बड़े नेता बनते हैं जमशेदपुर के, तो बन जाएं। यह लोकसभा चुनाव एक तरह का बोलते हैं ना कि
शेर को शिकार करने के पहले दाना डाला जाता है। तो एक लोकसभा चुनाव का एक पड़ाव था और अगला चुनाव विधानसभा और नगर निगम का चुनाव, क्या ध्यान उधर नहीं है आपका? हमारा चुनाव से पहले ही मैंने घोषणा कर दिया था कि 7 तारीख से मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र में संघर्ष यात्रा चलेगा। मुझे 1 वोट आए या 100 वोट आए उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने जमशेदपुर की जनता का दायित्व लेते हुए और मैं जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का दायित्व लेते हुए उनकी समस्याओं के लिए मेरा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और मैं 7 जून से ही इसकी शुरुआत कर रहा हूं। बिरसा मुंडा जी की संडे मार्केट में उनसे वहां जो बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा है वहां से आशीर्वाद लेकर के मैं इसकी शुरुआत करूंगा और मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम चलता रहेगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि जनता मुझे 1 वोट दे रही है या 100 वोट दे रही है। मैंने ये प्रण किया है, संकल्प लिया है कि जनता के साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसके लिए मैं लगातार लड़ूंगा, निरंतर उसके लिए काम करूंगा और काम करके उस पर रिजल्ट दूंगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लैब। हार और जीत ये राजनीतिक में है, हर चीज़ में है। जीतेगा कोई, हारेगा कोई। जीतने वाले को सम्मान दिया जाता है, पद दिया जाता है, हारने वाले को नहीं। जितेंद्र सिंह जी ने यह प्रण बना लिया है कि चाहे मैं निर्दलीय से लड़ूं या पार्टी से लड़ूं, वह मतलब नहीं है। मैं जनता के प्रति, उनके काम के प्रति, उनके समस्या के प्रति मैं समर्पण रहूंगा। और यही कारण है कि आज 4 जून जिसमें रिजल्ट घोषित हो रहा है, उसके बाद 5 जून पर्यावरण दिवस है। 6 के बाद 6 खाली ऑफ रहेगा, उसके बाद 7 के बाद फिर जितेंद्र सिंह उतर रहे हैं संकल्प यात्रा के लिए, जन संघर्ष यात्रा के लिए। और यह क्षेत्र पूरे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए है। हमें लगता है कि राजनीतिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, राजनीतिक अभी शुरुआत हुआ है। ये हमारा आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। अभी ये आगाज है, अंजाम बाकी है। लेकिन अब बने रहिए, या तो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अभी विधानसभा और नगर निगम का चुनाव है। एडी लैब का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लैब का पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।